नमस्कार दोस्तों, स्वागतम है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत स्वादिष्ट, पौष्टिक और देसी खाना। आज हम बनाएंगे 4 तरह के अनाज से बनी हेल्दी रोटी। जौ का आटा, ज्वार का आटा, बाजरा का आटा और रागी का आटा मिलाकर ये रोटी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आटा तैयार करते हैं। सभी आटे को अच्छी तरह से मिलाकर नरम आटा गूंद लेते हैं। अब इस आटे से बनाएंगे स्वादिष्ट और नरम रोटी। रोटी के साथ आज हम बनाएंगे पटल या परवल की चटनी। मैं झारखंड में रह रही हूँ इसलिए पटल बोल रही हूँ। और पटल या परवल की चटनी साथ में और मसालेदार भिंडी की भुजिया। देसी खाने के स्वाद ही अलग होता है और जब खाना घर का बना हो तो बात ही कुछ और होती है। देखिए हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब रोटी बेलने के लिए तैयार है आटा। मेरा आटा तैयार है। अब मैं इसे कॉटन कपड़ों से ढक दूंगी। कि मैं आटे को भरती हूँ नरम होने के लिए। इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं लेती हूँ परवल, जिसे मैं इसको हल्का साफ कर दूंगी। जो उसका छिलका होता है उसे मैं धीरे धीरे हाथों से छिलका निकाल दूंगी। छिलका निकालने के बाद इसे मैं एक एक करके मैं इसे छिलका को निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा परवल ली हूँ जिसका छिलका निकाल रही हूँ चाकू के द्वारा। धीरे धीरे निकाल रही हूँ। अब मैं इस परवल को धो ली हूँ और मैं इसे कुकर में हल्के पानी के साथ सीटी लगा दूँगी। एक एक करके मैं परवल डाल दी हूँ कुकर में। फिर इसका ढक्कन लगाकर गैस पे चूल्हे पर मैं लाइटर द्वारा आग जला दी हूँ और मैं कुकर ढका दी हूँ। अब मैं भिंडी को थोड़ा सा ऐसे धोकर साफ कर दी हूँ। कपड़े के द्वारा होकर पानी सूखने के लिए ऐसे पोंछ रही हूँ। अब मैं भिंडी को तैयार करूँगी। अब एक एक करके भिंडी को मैं काट लूँगी चाकू के द्वारा। तो चॉपिंग बोर्ड पर ज़्यादातर एक काटती हूँ भिंडी, जहाँ ज़्यादा तो मैं नाइफ के द्वारा काटती हूँ। एक एक करके मैं भिंडी काटती हूँ। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी के द्वारा। प्याज को भी मैं हल्का फ्राई कर लूँगी।
अब मैं भिंडी डाल रही हूँ। मैं भिंडी डालकर सारी भिंडी डाल दी मैं, उसे मैं मिक्स कर दूँगी। आज का खाना मेरा हेल्दी खाना है। इसी तरह मैं धीरे धीरे भिंडी की भुजिया को चला रही हूँ और ढक दी हूँ। अब मेरा परवल उबाल कर तैयार है, बॉयल होकर तैयार है और मैं मिक्सी ग्राइंडर में इसे हल्के हाथों से पीस लेंगे, क्योंकि मेरे पास पीसने वाला नहीं है, इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ भिंडी की भुजिया में। हल्दी मैं पहले तेल में डाल दी थी। अब मैं परवल की चटनी तैयार है। अब मैं प्याज डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी। अब मैं इसके बाद नींबू इस चटनी में डालूँगी देसी स्टाइल में। चटनी में नींबू डाल दी हूँ अच्छे से। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अपनी चटनी में जितना मुझे डालना था मैं इतना डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। क्योंकि चटनी खाने का स्वाद और भी बढ़ा देते हैं। हमें अब रोटी बेलने के लिए आटा मेरा तैयार है। इसे मैं अच्छे से बेल लेती हूँ। धीरे धीरे मैं रोटी को मैं बेल रही हूँ धीरे धीरे हाथों से, क्योंकि ये आटा बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए मुझे धीरे धीरे बेलना पड़ता है। मैं रोटी बेलने जा रही थी, मैं कुकिंग ड्रेस नहीं पहनी थी, इसलिए मैंने ड्रेस पहन लिया। मैं तावे पर रोटी डाल दी हूँ। मैं दूसरा आटा ली, उसे मैं गोल गोल हाथों से करूँगी, धीरे धीरे हाथों से। फिर गोला गोला करूँगी। करके इसको आटे के सहायता से उसे बनाने के लिए तैयार करूँगी। अब मैं रोटी को पलट दी हूँ, बैक साइड कर दी हूँ। अब मैं रोटी को बेलूँगी धीरे धीरे, क्योंकि आटा बहुत नाजुक होता है, मतलब रोटी बेलने में बहुत सॉफ्ट होता है। मेरी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, मेरा तबीयत ख़राब होने से मेरा गला सर्दी खांसी होने के कारण सब ये हो रहा है। मैं रोटी को पलट दी हूँ। रोटी मेरी फूल गई है। उस साइड मेरा भिंडी की भुजिया तैयार है और रोटी मेरा तैयार हो गई है। ये मैं रोटी डाल दी हूँ। कुछ
मेरे हस्बैंड आ गए थे, इसलिए बीच में मेरा ये हो गया था डाइजेशन। मेरी रोटी होगी, ये मेरा दोस्तों हमारी हेल्दी और स्वादिष्ट देसी थाली